बाइबल पढ़ने के लाभ। अपने विश्वास के प्रति प्रतिबद्ध होने और सुसमाचार सीखने का सबसे अच्छा तरीका है लगातार बाइबल पढ़ना। लेकिन बहुत से लोग शास्त्र पढ़ने के सभी लाभों से अवगत नहीं हो सकते हैं। इसलिए ये लेख बाइबल पढ़ने के 11 लाभ प्रदान करता है और बताता है कि बाइबल पढ़ना आपके जीवन को कैसे सकारात्मक रूप से लाभ पहुंचाएगा। रोजाना बाइबल पढ़ने के फायदे। बाइबल पढ़ने के लाभों की एक संक्षिप्त सूची निम्नलिखित है। बुद्धि प्राप्त करना, खुशी और आशा की भावनाएं बढ़ाना और परमेश्वर के वादों की याद दिलाकर प्रोत्साहन पाना। अतिरिक्त लाभों में भावनात्मक, शारीरिक और आध्यात्मिक लाभों की बहुलता की खोज शामिल है जो आपको और आपके विश्वास को मजबूत बनाएगी। ये सभी कारक दीर्घकालिक खुशी और स्वास्थ्य में योगदान दे सकते हैं। यदि आप अपनी बाइबल पढ़ने के और भी अधिक लाभों को जानना चाहते हैं, तो पढ़ना जारी रखें। नियमित रूप से बाइबल पढ़ने के बाद से मैं कई तरह से बदल गया हूँ। उदाहरण के लिए, मैं हमेशा शिकायत करने वाला व्यक्ति नहीं रहा, बल्कि एक आभारी व्यक्ति बन गया। एक और उदाहरण, मुझे अपने घर में शांति बनाए रखने के लिए आखिरी शब्द कहने की जरूरत महसूस नहीं हुई। इसलिए अगला भाग ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन बाइबल पढ़ने के महत्व के बारे में विस्तार से बताएगा। एक रोजाना बाइबल पढ़ने से बुद्धि बढ़ती है। बाइबल पढ़ने का एक अतिरिक्त लाभ यह है कि आपको कई तरह की जानकारी मिलती है। वित्तीय जानकारी से लेकर रिश्तों और इनसे जुड़ी हर चीज तक। न केवल आपको बाइबल की ऐतिहासिक सामग्री का ज्ञान प्राप्त होगा, बल्कि आप यीशु मसीह में विश्वास के माध्यम से उद्धार के लिए ज्ञान प्राप्त करेंगे। कई लोग बाइबल को आवश्यक ज्ञान के रूप में संदर्भित करते हैं क्योंकि यह परमेश्वर के वचन में सुसमाचार का सरल संदेश है। पिता परमेश्वर ने दुनिया से इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते बेटे को हमारे पापों के लिए मरने के लिए भेज दिया। और यीशु मसीह के माध्यम से हम पिता परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करते हैं। ये सबसे सरल रूप में सुसमाचार है। बाइबल में यीशु को बुद्धि भी कहा गया है, जैसा कि कुलुस्सियों 2:3 में कहा गया है। वो स्वयं मसीह है। उसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। बुद्धि शास्त्र। नीतिवचन 2:6 के अनुसार प्रभु बुद्धि देता है, उसके मुख से ज्ञान निकलता है। परमेश्वर के बाइबल ज्ञान को पढ़ने का एक अतिरिक्त लाभ यह है कि यह आपको जीवन में मार्गदर्शन करने में मदद करता है, आपको प्रभु के आज्ञाकारी रहते हुए सही मार्ग पर ले जाता है। बुद्धि के घटक। बुद्धि के 3 मुख्य घटक माने जाते हैं, वे हैं ज्ञान, समझ और अनुप्रयोग। बुद्धि प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम है खुद को ज्ञान से लैस करना और सक्रिय रूप से उस जानकारी की तलाश करना। बाइबल पढ़ने से प्रभु का ज्ञान बढ़ता है। नीतिवचन 1:7 में कहा गया है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, परंतु मूर्ख लोग बुद्धि और शिक्षा को तुच्छ जानते हैं। ऊपर दिए गए अंश में भय का अर्थ प्रभु का आदर करना भी है। जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं और उसका आदर करते हैं, वे बाइबल पढ़कर उसकी सलाह लेंगे। अब यदि तुम में से किसी को बुद्धि की कमी हो, तो उसे परमेश्वर से मांगना चाहिए, जो बिना दोष ढूंढे सभी को उदारता से देता है, और उसे दी जाएगी। समझ। बुद्धि का अगला घटक है समझ। दूसरे शब्दों में, आपने जो बाइबल का ज्ञान पढ़ा है उसे समझना। परमेश्वर के वचन को समझना बुद्धिमान बनने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। एक बार जब आप परमेश्वर के वचन को मन में भर लेते हैं और यह आपके दिल में बीज की तरह अंकुरित हो जाता है, तो आप बाइबल पढ़ने के लाभों को देखना शुरू कर देंगे। आप परमेश्वर से समझ देने के लिए कह सकते हैं, परमेश्वर हमेशा अपने वचन की पुष्टि आपसे करेगा, खास तौर पर बाइबल पढ़ते समय। मैंने पाया है कि जब मैं परमेश्वर से कुछ मांगता हूँ, तो मैं अपने दैनिक बाइबल पढ़ने के दौरान उस पर ठोकर खाता हूँ। कभी कभी परमेश्वर मुझे उस सटीक अंश तक ले जाता है जिसे मुझे उस दिन सुनने की जरूरत होती है। यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो, तो परमेश्वर से मांगे,
जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है। याकूब 1:5। बुद्धि प्राप्त करना निश्चित रूप से एक ऐसा लाभ है जो बाइबल पढ़ने से स्वतः ही प्राप्त होता है। आप न केवल परमेश्वर के वचन के बारे में बुद्धि प्राप्त कर रहे हैं, बल्कि आप अपने रोजमर्रा के जीवन में लागू करने के लिए बुद्धि प्राप्त कर रहे हैं। जब आप अपने जीवन में संघर्षों का सामना करते हैं, तो पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन को याद दिलाएगा, ठीक वही वचन जिसकी आपको उस समय जरूरत है। 2. अपने विश्वास को मजबूत करना। ज्ञान के अलावा बाइबल में आस्था से जुड़ी कई कहानियां भी हैं। इसके अलावा इसमें ईश्वर द्वारा अपने लोगों की मदद करने की सभी आस्था से भरी कहानियां भी हैं। लगातार बाइबल पढ़ने से ईश्वर और उसके वचन में आपका विश्वास मजबूत होगा। जब आप विश्वास से भरे दिल से बाइबल पढ़ते हैं, तो पृष्ठ पर लिखे शब्द और बाइबल की कहानियां आपको सांत्वना, प्रेरणा और दिशा प्रदान करेंगी। बाइबल की कहानियों का अध्ययन करने से हम भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं। ये सभी कारक आपके सच्चे विश्वास को बढ़ा देंगे। सबसे बढ़कर परमेश्वर का वचन एक मजबूत आधार प्रदान करता है। इसका मतलब यह है कि जब आपके पास पवित्र आत्मा और अन्य अलौकिक मुठभेड़ें होती हैं, तो आप इन अनुभवों को परमेश्वर के वचन के साथ जोड़ सकते हैं, जो बदले में आपके विश्वास को मजबूत करेगा। परिणामस्वरूप बाइबल पढ़ते समय आपका विश्वास स्वाभाविक रूप से हर दिन मजबूत होता जाएगा। आप अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में परमेश्वर के वचन को ग्रहण करके और उसे लागू करके आध्यात्मिक रूप से परिपक्व होने से नहीं बच सकते। जैसा कि रोमियो 10:17 में कहा गया है, इसलिए विश्वास सुनने से आता है, और जो सुना जाता है वह यीशु मसीह के संदेश के माध्यम से आता है। बाइबल पढ़ने से आपका दिल और दिमाग पवित्र आत्मा और परमेश्वर के वचन के प्रति खुल जाता है। साथ मिलकर जब भी आप पवित्र पाठ का संदर्भ लेंगे, तो वे आपके विश्वास को बढ़ाने में योगदान देंगे। बाइबल पढ़ने का ये निश्चित रूप से एक और लाभ है जो आपको और आपके विश्वास प्रणाली को जीवन के तूफानों के खिलाफ अडिग रखता है। 3. बाइबल पढ़ने से भी खुशी मिलती है। हमने जिन अन्य विषयों पर चर्चा की है, उनके समान बाइबल भी आनंद और खुशी पर जोर देती है। जब आप अपनी बाइबल पढ़ते हैं और सकारात्मक और आनंददायक आयतों की तलाश करते हैं, तो आप निश्चित रूप से अधिक आनंदित महसूस करेंगे। इसके अलावा हर बार जब आप अपनी बाइबल खोलते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं, तो आप खुद को ईश्वर और उसके संदेश के करीब आने देते हैं, जो आपको खुश महसूस करने में मदद नहीं कर सकता। बाइबल में ये भी कहा गया है कि खुश रहना कोई विकल्प नहीं है, बल्कि एक आदेश है। प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहूंगा आनंदित रहो। 1 थिस्सलुनीकियों 5:16। जब आप खुश महसूस करते हैं, तो यह आपके जीवन के सभी पहलुओं में दिखता है, आंतरिक और बाहरी रूप से। न केवल आपकी मानसिकता में सुधार होगा, बल्कि दूसरों और खुद के साथ आपके व्यवहार का तरीका भी बदल जाएगा। बाइबल पढ़ने से आपको कई कारणों से खुशी महसूस होगी। न केवल आप अपने विश्वास और परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत कर रहे हैं, बल्कि आपकी खुशी की भावनाएं आपके जीवन के कई पहलुओं को बेहतर बनाएंगी। जैसा कि बाइबल में कहा गया है, खुशी का अनुभव किया जाना चाहिए और उसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बाइबल पढ़ने से आपको ऐसा ही महसूस होगा, जो दिन के अंत में आपके लिए बहुत बड़ा लाभ है। 4. बाइबल पढ़ने से आपको आशा मिलती है। अगर आप कभी भी खोया हुआ, चिंतित या भ्रमित महसूस करते हैं, तो संभव है कि आपने किसी तरह के मार्गदर्शन के लिए अपनी बाइबल की ओर रुख किया हो। जब हम अपनी बुद्धि के अंतिम छोर पर होते हैं, तो बाइबल हमें आशावान और सकारात्मक महसूस करने में मदद करती है। जैसा कि आप हर पृष्ठ पर प्रेरणा और आशा के संदेश पा सकते हैं। लेकिन बाइबल पढ़ते समय आप जो आशा महसूस करते हैं और प्राप्त करते हैं, वो केवल प्रेरणादायक आयतों से नहीं आती है। आशा एक ऐसे ईश्वर की आराधना से उत्पन्न होती है जो आपको निराश होने पर भी नहीं छोड़ेगा। जब आप उदास महसूस कर रहे हों,
तो लगातार बाइबल पढ़ना आपके जीवन में आशा और खुशी की भावना को वापस लाने का एक शानदार तरीका है। लेकिन अगर आप ऐसी आयतों की तलाश कर रहे हैं जो ज़रूरत के समय में आशा की बात करती हैं, बाइबल की बहुत सी आयतें हैं जो आपको वह ताकत और प्रेरणा देंगी जिसकी आपको तलाश है। कुछ दिनों में दूसरों की तुलना में आशावान महसूस करना कठिन होता है, लेकिन बाइबल का उद्देश्य न केवल आपको प्रभु के वचन के बारे में शिक्षित करना है, बल्कि ज़रूरत के समय में आपका मार्गदर्शन करना भी है। ये निश्चित रूप से आपकी बाइबल पढ़ने और उसमें निहित पाठों को ग्रहण करने का एक और लाभ है, क्योंकि यह बुरे दिन में आपके महसूस करने के तरीके में काफ़ी सुधार करेगा। 5. यह आपको परमेश्वर के वादों की याद दिलाता है। यह एक अद्भुत लाभ है। बाइबल पढ़ने का एक और फायदा यह है कि आपको परमेश्वर द्वारा आपसे किए गए सभी वादों की याद दिलाई जाती है। जब आप परमेश्वर द्वारा अपने अनुयायियों से किए गए सभी वादों को गिनते हैं, तो आपका विश्वास और भी मजबूत होता जाता है। बाइबल की कहानियों में लगातार ये दिखाया गया है कि परमेश्वर अपने वादों को पूरा करेगा। परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता, और वह उन लोगों से अपने वादे पूरे करेगा जो उससे प्रेम करते हैं। बाइबल पढ़ते समय परमेश्वर ने आपके लिए जो वादे किए हैं, उन्हें देखकर आपका विश्वास बढ़ता है और आपको अपने विश्वास और अपने उद्धारकर्ता से बिल्कुल नए स्तर पर जुड़ने का मौका देता है। हमने जिस तरह से चर्चा की थी, उसी तरह से जब आप खोए हुए और भ्रमित महसूस करते हैं, तो खुशी की बात करने वाले वचनों पर अपना ध्यान केंद्रित करने से आपको मदद मिलती है। परमेश्वर ने जो वादा किया है, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करने से भी आप ऊपर उठ सकते हैं। शास्त्रों में हर जगह परमेश्वर की भलाई और करुणा के वादे हैं। भजन संहिता 145:9 में कहा गया है, प्रभु सबके लिए अच्छा है, उसने जो कुछ बनाया है, उस पर उसकी दया है। इस तरह के शास्त्रों को पढ़ने से आपको अपने पिता की भलाई की याद आती है, और इसके अलावा यह आपको उन वादों की याद दिलाता है जो आपसे किए गए हैं। 6. आप यीशु से प्रेम करना सीखेंगे। जब आप बाइबल पढ़ते हैं, तो आप धरती पर रहते हुए यीशु के बारे में कहानियां पढ़ते हैं। इससे आपको अपने विश्वास के लिए एक नई सराहना मिलेगी। यीशु ने जो शब्द कहे, साथ ही यहाँ रहते हुए उन्होंने जो कार्य किए, उन्हें पढ़ें। एक विश्वासियों के तौर पर, जब आप बाइबल पढ़ते हैं, तो आप सिर्फ यीशु के बारे में नहीं सीखते, बल्कि कहानियों और पाठों को पढ़कर आप उन्हें व्यक्तिगत रूप से जान पाते हैं। यह आपके लिए बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि जब आप परमेश्वर के बेटे के बारे में ज्यादा सीखेंगे, तो आपके विश्वास के लिए आपकी प्रशंसा बढ़ेगी। यीशु के बारे में सही मायने में जानने का सबसे अच्छा तरीका है वास्तविक मूल स्रोत यानी बाइबल की ओर लौटना। कई लोगों ने यीशु के साथ अपने विकसित होते रिश्ते की तुलना एक नए दोस्त के साथ रिश्ता शुरू करने से की। किसी नए दोस्त को जानने और उनसे प्यार करना और उनकी देखभाल करना सीखने के लिए आपको उनके साथ अच्छा समय बिताना होगा। शास्त्र के माध्यम से यीशु के साथ समय बिताना आपके विश्वास के साथ साथ यीशु के साथ एक प्रेमपूर्ण संबंध बनाने की कुंजी है। 7. आप आदत बनाएंगे। यह एक बहुत बड़ा लाभ है। हर दिन बाइबल पढ़ने के लिए समय निकालना आध्यात्मिक रूप से आपके लिए फायदेमंद है। लेकिन दूसरे तरीकों से क्या? बाइबल पढ़ना न केवल आपको ईश्वर में अपने विश्वास के करीब लाता है, बल्कि यह आपको खुद के साथ ऐसी आदतें बनाने की अनुमति देता है जो स्वस्थ जीवन शैली की आदतें बन जाती हैं। जब आप खुद के साथ आदतें बनाना शुरू करते हैं, तो आप जो भी करना चाहते हैं वो उतना ही स्वाभाविक हो जाता है। ये कुछ समय बाद एक काम की तरह कम हो जाता है और एक मजेदार गतिविधि बन जाता है जिसका आप बेसब्री से इंतजार करते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि जब आप हर दिन बाइबल पढ़ने में समय लगाते हैं, तो आप न केवल अपने आप में निवेश कर रहे होते हैं, बल्कि आप प्रभु के साथ अपने रिश्ते में भी निवेश कर रहे होते हैं। आदतें बनाना आपके धार्मिक अभ्यासों में निरंतरता बनाए रखने की कुंजी है, और इससे अन्य स्वस्थ आदतें बनाना भी आसान हो जाता है।
8 आप खुद को बेहतर तरीके से जान पाएंगे। यदि आप परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को ईमानदारी और हृदय में प्रेम के साथ प्रदर्शित कर सकते हैं, तो आप उस रिश्ते को और साथ ही अपने आप के साथ अपने रिश्ते को भी मजबूत करेंगे। किसी भी रिश्ते को कामयाब बनाने के लिए दोनों पक्षों को ईमानदारी और प्यार से पेश आना चाहिए, साथ ही यह भी जानना चाहिए कि वे और दूसरा व्यक्ति क्या लेकर आए हैं। जब आप खुद को सही मायने में जान लेंगे, तो आप ईश्वर को जान जाएंगे। बाइबल पढ़ने से आपको अलग अलग कहानियों और पाठों के जरिए खुद को बेहतर तरीके से जानने का मौका मिलता है, जिन्हें आप शास्त्रों में खुद को दर्शाते हुए देख सकते हैं। यह आपके और आपकी खुशी के लिए लंबे समय में बहुत बड़ा लाभ है। 9 यह आपको जीवन लाभ के लिए निर्देश देता है। यदि आप अपना जीवन पूरी तरह से जीना चाहते हैं, तो परमेश्वर ने आपके लिए जो सोचा है उसके अनुसार बाइबल पढ़ना ये जानने का पहला कदम है कि आपको क्या करना चाहिए। बाइबल मूल रूप से मूल निर्देश पुस्तिका है और यह आपको एक अच्छा अनुयायी और आस्तिक बनने के साथ साथ परमेश्वर की प्रकृति को जानने में सहायता करेगी। दूसरा, तीमुथियुस 3:17 कहता है, पवित्र शास्त्र परमेश्वर के जन के लिए संपूर्ण उपकरण है और उसके सभी कार्यों के लिए उसे पूरी तरह से उपयुक्त बनाता है। ये देखना स्पष्ट है कि बाइबल विशेष रूप से आपके अनुसरण के लिए मार्गदर्शन और सलाह देने के लिए लिखी गई थी। जैसा कि ऊपर बताया गया है, बाइबल को परमेश्वर के अनुयायियों को एक मार्गदर्शक प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है, ताकि वे जरूरत पड़ने पर उसकी ओर मुड़ सकें। यदि आप वर्तमान में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जिससे आप भ्रमित या डरे हुए महसूस कर रहे हैं, तो अपनी बाइबल खोलने से न डरें और देखें कि अनिश्चितता के इस समय में परमेश्वर आपसे क्या संवाद करेगा। चाहे आप सुसमाचार के नए अनुयायी हों, या आप एक ऐसे मसीही हों जो नहीं जानता कि कहाँ जाना है, बाइबल आपको एक खुशहाल और पूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक उत्तर और निर्देश देगी। बाइबल पढ़ने से संभवतः ये सबसे बड़ा लाभ है, क्योंकि जब आपको उत्तर की आवश्यकता होगी तो आप हमेशा ये जान सकेंगे कि कहाँ जाना है। 10 यह आपको एक आदर्श नेता बनाता है, जिससे आप दूसरों के लिए लाभकारी बनते हैं। धर्म ग्रंथ पढ़ने से आप अपने परिवार और समुदाय में आध्यात्मिक नेता और आदर्श बन सकते हैं। बाइबल जैसे साधनों का उपयोग करके आप इन संदेशों को अपने प्रियजनों तक फैला सकते हैं, साथ ही उन्हें अपने धर्म ग्रंथ की सामग्री के बारे में शिक्षित भी कर सकते हैं। अगर आप अपने घर में आध्यात्मिक नेता बनना चाहते हैं, खासकर अगर आपके बच्चे हैं, तो यह निश्चित रूप से आपके लिए फायदेमंद है। बाइबल और उसमें दिए गए संदेशों के बारे में खुद को शिक्षित करने से आप अपने बच्चों को महत्वपूर्ण सबक सिखा सकते हैं, जिन्हें वे समझ सकते हैं, और आप सभी एक साथ चर्चा कर सकते हैं। आप अपने समुदाय या चर्च में भी एक प्रमुख व्यक्ति बन सकते हैं। बाइबल में बताई गई बुद्धिमत्ता को जानने और समझने से आप उन लोगों तक पहुंच सकते हैं जो आपके साथ इन बातों पर चर्चा करना चाहते हैं। निष्कर्ष, आध्यात्मिक से लेकर भावनात्मक कारकों तक, बाइबल आपको और आपके समुदाय को पवित्र शास्त्र पढ़ने पर विभिन्न तरीकों से बढ़ने और विकसित होने की अनुमति दे सकती है। हमने चर्चा की कि बाइबल किस तरह आपको प्रेरित करती है और ज़रूरत के समय में आपको खुशी का एहसास कराती है। यह आपको परमेश्वर के साथ साथ खुद के साथ भी मजबूत और ज़्यादा सच्चा रिश्ता बनाने की अनुमति देती है। बाइबल पढ़ने से आपको ये जानने का अवसर भी मिलता है कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या इरादा किया है, क्योंकि इस शास्त्र को आपके लिए परमेश्वर की निर्देश पुस्तिका के रूप में देखा जाता है। बाइबल पढ़ने से आपको परमेश्वर के करीब आने और अपने विश्वास को मजबूत करने का भी मौका मिलता है। प्रार्थना। प्रभु यीशु के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में जीवंत हो, आप अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता देखेंगे। और जब भी आप अपनी बाइबल पढ़ेंगे, तो आपको इन 11 लाभों में से प्रत्येक का लाभ मिलेगा। परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे।